कभी सोचा है, सुबह की पहली चाय से लेकर देर रात तक फोन स्क्रॉल करने तक हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी से कितनी ज्यादा घिरी हुई है। पर सवाल यह है कि ये डिजिटल दुनिया बनाई किसने। आज हम उन जीनियस लोगों की कहानी जानेंगे जिनके बस एक आइडिया ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है, ये जो डिजिटल दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, इसे आखिर बनाया किसने। देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं। ये नतीजा है कुछ बहुत ही दूर की सोचने वाले लोगों का, जिन्होंने भविष्य को देखा और उसे सच कर दिखाया। तो चलिए मिलते हैं टेक की दुनिया के उन दिग्गजों से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिलिकॉन वैली के उन टाइटन्स से। ये वो लोग थे जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था, कि वो जो बड़े बड़े कमरों में बंद कंप्यूटर होते हैं ना, उन्हें हर घर के डेस्क पर पहुंचाया जाए। यही थे पर्सनल कंप्यूटर के असली पायनियर्स। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1968 में इंटेल आता है, फिर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, और ठीक अगले ही साल 1976 में एप्पल। मतलब 10 साल से भी कम के वक्त में पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के 3 सबसे बड़े पिलर खड़े हो गए थे। सोचिए, यही वो स्पीड थी जिसने हमारे भविष्य की दिशा ही तय कर दी। इन चेहरों को देखिए और समझिए कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ था। गॉर्डन मूर ने इंटेल के साथ बनाया कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि प्रोसेसर। फिर बिल गेट्स और पॉल एलन ने उस दिमाग को चलाने के लिए दी उसकी आत्मा, यानी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। और फिर आए स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल के जरिए इन दोनों चीजों को एक इतने खूबसूरत और आसान पैकेज में डाल दिया कि आम इंसान भी उसे इस्तेमाल कर सके। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यही जो मेल था ना, वही पीसी क्रांति की असली ताकत बना। तो इस पहली लहर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? सीधा सा जवाब है, इसने टेक्नोलॉजी को कुछ गिने चुने लोगों के बड़े बड़े कमरों से बाहर निकालकर हम सबकी टेबल पर रख दिया। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, यह था टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन। मतलब टेक्नोलॉजी अब हर किसी के लिए थी। अच्छा, जब कंप्यूटर हर डेस्क पर आ गया तो अगला सवाल क्या था? यही कि इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा कैसे जाए। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नए दौर में एंटर करती है, इंटरनेट बनाने वालों के दौर में, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। 90 के दशक के बीच से लेकर 2000 की शुरुआत तक इंटरनेट पर जैसे एक धमाका हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में अमेज़न, गूगल और विकिपीडिया जैसी कंपनियां आईं और उन्होंने वेब को एक खाली मैदान से एक ऐसे पावर हाउस में बदल दिया जहां कॉमर्स भी था और इंफॉर्मेशन भी। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट को हम सब के लिए यूजफुल बनाया। जेफ बेजोस ने एक दाव खेला कि लोग किताबों से लेकर हर चीज ऑनलाइन खरीदेंगे, और उधर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक नामुमकिन सी लगने वाली पहेली सुलझा दी कि दुनिया की सारी जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज करें और उसे बस एक क्लिक पर अवेलेबल करा दें। और ये वही मोड़ था जहां इंटरनेट सिर्फ एक शौक की चीज नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन गया। इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल मार्केटप्लेस और एक कभी ना खत्म होने वाली लाइब्रेरी में बदल दिया, जहां हर चीज बस एक क्लिक दूर थी। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन और सामान तो ऑनलाइन आ गए, अब टेक्नोलॉजी का फोकस गया सबसे जरूरी चीज पर, इंसान। और यहीं से शुरू हुई सोशल रेवोल्यूशन की एक ऐसी क्रांति जहां टेक्नोलॉजी लोगों को लोगों से जोड़ने का जरिया बन गई। 2000 के दशक में सोशल मीडिया ने जन्म लिया। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म्स कुछ ही सालों के अंदर आए, और इन्होंने सिर्फ हमारे बात करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि हमारे रिश्ते बनाने और अपनी पहचान बनाने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हर फाउंडर का विजन अलग था। मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाई जहां हम अपने दोस्तों से हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। यूट्यूब के फाउंडर्स ने हर किसी को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की ताकत दे दी, मतलब हर कोई ब्रॉडकास्टर बन सकता था। और जैक डॉर्सी ने दुनिया की नब्ज को छोटे छोटे अपडेट्स में कैद कर लिया। पता है, टेक्नोलॉजी के मकसद में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव था। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ डेटा या फाइलों को मैनेज करने वाला कोई टूल नहीं रह गई थी, बल्कि वो हमारी सोशल लाइफ का, हमारे सामाजिक ताने बाने का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। जब डिजिटल दुनिया ने हमारी सोशल लाइफ बदल दी, तो अब बारी थी हमारी फिजिकल दुनिया की, और यहीं से इनोवेशन की एक नई लहर शुरू होती है, मॉडर्न डिसरप्टर्स की। ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी सड़कों, हमारी दुकानों और हमारे बैंकों को एक नया रूप दे रहे हैं। साल 2010 के आसपास इनोवेशन का एक नया सेंटर बना। ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में नहीं हैं, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस और रिटेल जैसी सदियों पुरानी इंडस्ट्रीज को सीधे सीधे चैलेंज कर रही हैं और उनके सारे नियम फिर से लिख रही हैं।
एलॉन मस्क जैसे लोग ऑटोमोबाइल और स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला रहे हैं। वहीं भारत में सचिन और बिन्नी बंसल ने रिटेल की शक्ल ही बदल दी। तो विजय शेखर शर्मा ने यह दिखा दिया कि कैसे एक मोबाइल फोन पूरे बैंक का काम कर सकता है। ये वो लोग हैं जो पुरानी इंडस्ट्रीज से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का दम रखते हैं। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? हमने 4 अलग-अलग दौर देखे हैं। कहानी शुरू हुई कंप्यूटिंग पावर को हमारे हाथों में देने से। फिर उस पावर का इस्तेमाल दुनिया की जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया गया। उसके बाद लोगों को एक दूसरे से जोड़ा गया, और आज वही डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी फिजिकल दुनिया को, हमारी असल जिंदगी को बदल रही है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अगले 10 सालों की सबसे प्रभावशाली कंपनी कौन बनाएगा? क्या वो एआई के फील्ड में होगी, या बायोटेक में, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में? इन सभी फाउंडर्स ने हमें एक बात तो जरूर सिखाई है, भविष्य वो नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं। भविष्य तो वो है जिससे हम खुद बनाते हैं। और क्या पता अगली क्रांति अभी किसी गैराज या कॉलेज के हॉस्टल में जन्म ले रही हो।